किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने का एक मशीन है, एक सांचा है। उस मशीन में कोई भी कंपाउंड को डालो और मशीन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख के दे देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लिख के दे देगा। उस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं इसके लिए एक स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उस मशीन में कंपाउंड को डाल दो और कंपाउंड आईयूपीएसी नाम बना के तुम्हें दे देगा। बस तुम्हें यह सीखना है कि मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। मशीन को ऑपरेट करना सीख जाना, इसके बाद कंपाउंड डालना और मशीन कंपाउंड का नाम लिख के दे देगा और जो नाम आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट नाम आने वाला है, कोई कंपाउंड हो। स्टोरी यह है कि एक सांप जुगनू का पीछा कर रहा है। जुगनू भाग रहा है, सांप पीछे पीछे भाग रहा है। जुगनू आगे आगे भाग रहा है, सांप पीछे पीछे भाग रहा है। जुगनू आगे आगे भाग रहा है, सांप पीछे पीछे भाग रहा है। जब जुगनू भागते भागते थक जाता है तो वो रुक जाता है और सांप से बोलता है कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, इसके बाद तुम जो चाहे वो करना मेरे साथ, लेकिन पहले तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दो। तो सांप कहता है कि तुम सवाल पूछो। तो जुगनू कहता है कि बताओ, क्या हमारी तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है? तो सांप कहता है कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। जुगनू दूसरा सवाल पूछता है, क्या मैं तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में आता हूँ, जैसा तुम खाते हो उसमें मैं आता हूँ? तो सांप बोलता है कि तुम मेरे खाने पीने वाली चीज़ों में नहीं आते हो। तो जुगनू उससे तीसरा सवाल पूछता है, बताओ क्या मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है, तुम्हारे वंश का कोई नुकसान किया है? तो सांप कहता है तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। तो जुगनू कहता है जब हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, मैं तुम्हारे खाने वाली चीज़ों में भी नहीं आता हूँ, तो आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो सांप कहता है कि मैं तुम्हें केवल बस इसलिए मारना चाहता हूँ कि तुम चमकते बहुत ज़्यादा हो। तो बच्चों याद रखना, जब तुम सफलता के पायदान पर आगे बढ़ोगे, पढ़ने में तेज हो जाओगे, सक्सेस होने वाले होगे, तो तुम्हारे पास बहुत सारे सांप जैसे दुश्मन पैदा हो जाएंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। जब जो चीज़ चमकना शुरू कर देता है तो उसके पीछे दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें मंजिल न मिल जाए। बहुत सारे लोग तुम्हें गिराने के लिए पीछे दौड़ेंगे, लेकिन तुम गिरना मत जब तक तुम्हें डॉक्टर और IITian न बन जाना। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू PC ग्रुप। हम बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, उसका क्या मशीन है, क्या सांचा है, कैसे सांचे को ऑपरेट करोगे और आईयूपीएसी नाम तुरंत बन के आने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, फिर कोई भी आईयूपीएसी नाम तुम लिख ले जाओगे फटाफट। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरा एंड तक वीडियो देख के कमेंट करना वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव हुआ तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो सबसे पहला काम है तुम्हें रूट वर्ड लिखना होगा। रूट वर्ड, इसी को वर्ड रूट बोलते हैं और इसी का नाम होता है एल्क। ये एल्क क्या है? अगर एक कार्बन का है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, इस तरह से चलेगा। सबसे पहला काम रूट वर्ड देखो। इसके बाद तुम्हें लिखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। होता क्या है, जैसे एन है, इन है, आइन है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद तुम्हें सेकेंडरी सफिक्स लिखना है और याद रखना सेकेंडरी सफिक्स हमेशा सिंगल होता है। प्राइमरी सफिक्स एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स हमेशा ओनली 1 होगा। और सेकेंडरी सफिक्स को विथ पोजीशन लिखना है, पोजीशन के साथ दर्शाना है किस नंबर के कार्बन से लगा हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एमीन हो सकता है, साइनाइड, कीटोन, इसेट्रा, इस तरह का कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा सेकेंडरी सफिक्स में। इतना काम करने के बाद तुम्हें बेटा आ जाना है रूट वर्ड के आगे, और वर्ड रूट के आगे आओगे तुम्हें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जब एक से ज़्यादा होगा तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इसके लिए हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का प्रयोग करेंगे। जो ABCD में पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखा जाएगा और विथ पोजीशन लिखा जाएगा कि वो किस नंबर के कार्बन से लगा हुआ है। तो अगर इस मशीन को ऑपरेट करना सीख गए, ये सांचा है, इस सांचे को ऑपरेट करना सीख गए तो फिर ये तुरंत आईयूपीएसी नाम बना के दे देगा। आओ हम तुम्हें नाम लिख के दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3, CH2, C,
CHO CH2 CH3। ये कोई कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। हमेशा बेटा याद रखना, आईपीएसी नाम लिखने के केवल 2 रूल्स होते हैं। ये सांचा है, इसके अलावा 2 रूल हैं। पहला रूल, आईपीएसी नाम लिखते समय पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो, कोशिश करो कि पैरेंट चेन बड़ी से बड़ी मिले और पैरेंट चेन में सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। पैरेंट चेन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। दूसरा काम, जो पैरेंट चेन का सिलेक्शन किए हो उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करो। नंबरिंग या तो लेफ्ट से करते हैं या राइट से करते हैं। नंबरिंग कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं करते हैं, किसी इंड से करते हैं, लेकिन उसी इंड से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। जिधर से कम नंबर मिलेगा उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। आइए देखते हैं, ये कंपाउंड है। पैरेंट चेन अगर हम लें तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन का मिल जाएगा, लेकिन ये पैरेंट चेन का सिलेक्शन गलत हो जाएगा क्योंकि पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप बाहर हो जाएगा, दोनों एल्डिहाइड बाहर हो जाएंगे। तो फिर हम पैरेंट चेन ऐसे लेंगे 1 2 3, ये पैरेंट चेन है। और नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। तो 3 कार्बन का है, तो देखो 3 कार्बन को क्या बोलते थे? प्रोप। क्या बोलते थे? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे? एन, प्रोपेन। सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड है तो 2 है प्रोपेन, और कहाँ कहाँ लगा है? एक लगा है 1 पर, एक लगा है 3 पर, तो प्रोपेन 1,3 2 बार है तो डाई। और क्या लिखेंगे? अल। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं? अल। अल्कोहल होता तो ऑल लिखते। तो प्रोपेन 1,3 डाई अल। अब 2 ये साइड चेन मिल गए, एक इधर और एक इधर, दोनों 2 पर ही लगे हैं, तो क्या लिखोगे? 2,2 डाई इथाइल। लो आ गया 2,2 डाई इथाइल प्रोपेन 1,3 डाई अल। आईपीएसी नाम बन गया। अगला कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे CH3 CHOH COOH। वैसे तो लैक्टिक एसिड है लेकिन हमें आईपीएसी नाम लिखना है। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करोगे बेटा? सीधा सीधा ले लो, 3 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी। नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे या इधर से करोगे? तो फंक्शनल ग्रुप है, इधर से करोगे तो 1 नंबर इसी को मिल जाएगा 1 2 3। अब 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, प्रोपेन। और एक पर लगा है COS तो ओइक एसिड, ई हटा दिया, प्रोपनोइक एसिड। 2 पर हाइड्रोक्सी, तो आ गया आईपीएसी नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब ये नेक्स्ट कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। पैरेंट चेन कैसे लोगे? ऐसे 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन का मिल जाएगा, दोनों गलत है। पैरेंट चेन ऐसे लोगे तभी सही होगा क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड पैरेंट चेन में आ जाएंगे, ये आना जरूरी भी है। नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से या इधर से? इधर से करने से 2 फायदा है, एक तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा और इसको 2 नंबर मिल जाएगा। इधर से करने पर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा लेकिन इसको 3 नंबर मिलेगा। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हुआ? ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो ए लगाएंगे ब्यूटा। कहाँ कहाँ लगा है? 1 और 3 पर, ब्यूटा 1,3 डाई इन, और 2 पर है इथाइल, इथाइल 2 इथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन, दैट इज द आईपीएसी नेम। बस ये सांचा तुम्हें याद होना चाहिए, मशीन याद हो जाए, किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम बन के आ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। पैरेंट चेन तो सीधा सीधा ही ले लेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे नहीं, इधर से करेंगे। अल्कोहल को 1 नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? 2 पर, ब्यूट 2 इन, और 1 पे लगा है अल्कोहल
तो 1 ऑल, ब्यूट 2 इन 1 ऑल आ गया आईपीएसी नाम। लगे हाथ है, इसका भी कर लेते हैं। नंबरिंग चाहे इधर करो चाहे इधर करो, पेरेंट चेन तो हमें सीधा सीधा मिलना है। तो 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। ओ एच कहाँ कहाँ लगा है? 1, 2, 3, 3 बार है तो ट्राई और आल। तो आईपीएसी नाम आ गया प्रोपेन 1, 3, ट्राई आल। ऐसे भी लिख सकते थे 1, 2, 3 ट्राई आल प्रोपेन, वो भी सही हो जाता। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।